हेलो दोस्तों, हाचिको चैनल पर आप सभी का स्वागत है। द लीजेंड ऑफ कोरा सीजन 1 है, एपिसोड 9 है। सभी एपिसोड दिल को छूने वाला है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। एक भी एपिसोड मिस ना करे। चलो बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार लोग बहुत ही दूर कोरा को लेकर आ जाते हैं और इस पिंजरे में डाल देते हैं। स्टार लोग कोरा चीख रही होती, चिल्ला रही होती और बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे सुनाते बंद नहीं कर सकते। आ जाते हैं और अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर लौट जाते हैं रिपब्लिक सिटी। हम देखते हैं यहाँ सभी सो रहे होते हैं और सवेरे के 6 बज रहे होते तभी फोन आता है और टेंजू खबर सुनते ही सिटी हॉल पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, कोरा सिटी हॉल में क्या कर रही थी? स्टार लोग बोलते हैं, मैंने चीफ साइद खान को भी बताया। कोरा कल रात मेरे ऑफिस में आई थी। मैंने उसके दोस्तों को अरेस्ट किया, इसलिए नाराज थी। उसने कहा कि मैं उन्हें रिलीज कर दूं और तभी इक्वलिस्ट ने हमला कर दिया। स्टार लोग कहानी बना के टेंजू को बता देते हैं। इधर हम देखते हैं चीफ बीफॉर्म की तबीयत में सुधार हो चुका है तो रेडियो पर खबर सुन रही होती है कोरा के बारे में। अपना यूनिफॉर्म जब भी पहन लेती है और पहुंचती है असामी के पास। बोलती है, चीफ बीफॉर्म, आशा है तुमने काफी आराम कर लिया होगा। चलो अब काम पर लगते हैं। थैंक्स, चलो चले। असामी और बीफॉर्म माको के पास आ जाती है और बीफॉर्म बोलती है, क्योंकि कोरा मुश्किल में है, अमोन उसे ले गया है। माको बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बीफॉर्म बोलती है, चलो हमें अवतार को बचाना है। कोरा इस पिंजरे में अभी भी कैद है और बाहर निकलने के लिए परेशान हो रही है। पंच मारती है और किक भी मारती है, दरवाजा खुलता नहीं है। तभी कोरा बैठ जाती है और टेंजू की बातें याद आ जाती है। तुम इन सपनों के बारे में ध्यान से सोचो। शायद अवतार रैंक की रूह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। ध्यान लगाना स्टार्ट कर देती है। इधर हम देखते हैं ये लोग टेंजू के पास पहुंच जाते हैं। बीफॉर्म को देखते ही टेंजू बोलते हैं, लिन, तुम यहाँ? तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए और तुम तीनों को जेल में। शायद कोरा को ढूंढने में तुम्हें हमारी मदद लगे। क्या आपको कोई खबर मिली? मैंने सुबह से कई लोगों को कॉल किया पर कुछ पता नहीं चला। तो माँ को बोलता है कोरा का वो नागों से मदद लिया जाए। तो टेंजू बोलते हैं, अफसोस उसका वो भालू जैसा कुत्ता भी गायब है। बीफॉर्म बोलती है, मुझे पक्का लगता है कि इक्वलिस्ट शहर के नीचे बनी सुरंगों के अंदर छिपे होंगे। तो असामी भी बोलती है कि हाँ, मेरे पापा की फैक्ट्री की तरह। बोलिन बोलता है, हाँ, अब बात पल्ले पड़ी। जब वो चीफ ब्लॉकर्स मुझे ले जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सुरंग में जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कहाँ ढूंढना है, चलो। बीफॉर्म बोलती है, कोरा को अमोन ने जहाँ भी रखा हो, मेरे सोल्जर्स भी वहीं होंगे। टेंजू भी कहते हैं, हाँ चलो, हमें उन सबको भी बचाना है। बोलिन जाकर पता बताता है, वहीं पर सभी पहुंच जाते हैं। बोलिन भी बता रहा होता है, हाँ इसी जगह से लेके गुजरा था। तो अब बीफॉर्म पैर को थपथपाती तो पता चलता है यहाँ पे एक सुरंग है। तो फिर बोलती है, टायरों के निशान भी हैं। माँ को बोलता है कि लगता कोरा भी यहीं पर होगी। तो आसामी को ये सब बातें बुरी लग रही होती है। टेंजू, बीफॉर्म और माँ को एक दूसरी तरफ ढूंढ रहे होते हैं। बोलिन और आसामी दूसरी जगह ढूंढ रहे होती है। आसामी पूछती है बोलिन से, क्या माँ को ठीक है? वो कोरा को लेकर बहुत परेशान सा लग रहा है। बोलिन बताता, हाँ हम सभी परेशान हो रहे हैं। तो फिर आसामी बोलती है, हाँ पर तुम उसके भाई हो, तुम्हें क्या लगता है वो कोरा को दोस्त से ज्यादा मानता है? बोलिन मना करते हुए बोलता है आसामी से, क्या? नहीं, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब सुनती कहाँ हो तुम? मुझे पता नहीं था कि तुम भी इतना अच्छा मजाक कर लेती हो। आसामी फोर्स करते हुए बोलिन से पूछ रही होती है, तुम क्या जानते हो बोलिन? चलो अब बता दो। बोलिन बता रहा होता है आसामी से, During the tournament when Mako and Korra kissed, but They kiss? believe me, I was upset too, but I'm over it. I don't think it meant anything. आसामी ये सब बातें सुनकर सैड हो जाती है। बीफॉर्म कुछ आदमियों को जाते हुए देख रही होती है और अंदर घुसते ही दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है। देखते हैं अंदर ये लोग आ जाते हैं। बीफॉर्म और सबको देख रही होती है सभी कि ये लोग गाड़ी से आ रहे हैं और जा रहे होते हैं।
फिर ये लोग भी गाड़ी में छिप छिप कर बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं सभी। यहाँ पहुँचने से पहले ये सब नीचे लटके हुए होते हैं और ये गाड़ी देखते हैं तो कहते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं है, गाड़ी खाली है। फिर देखते हैं कि दोनों को गार्ड को पकड़ के बांध देते हैं और बी फॉर्म बोलती है, तुम दोनों इन पर नजर रखो, हमें उस सुरंग में जाना होगा। टेंजू भी बोलते हैं हाँ, कोरा भी वहीं पर होगी। जी बी फॉर्म बता रही होती है मेरा ऑफिसर ऊपर ही है, तो माँ को बोलता है कोरा किधर है, तो बी फॉर्म कहती मुझे नहीं पता। तीनों जा रहे होते हैं तभी गार्ड देख लेते हैं हमला करने वाला ही होते हैं, तो टेंजू एयरबैंड करके उन्हें रोक देते हैं और माँ को एक गार्ड को पकड़ लेता है और पूछ रहा होता है कि बताओ कोरा कहाँ है। इधर बी फॉर्म अपने ऑफिसर के पास आ जाती है। वे ऑफिसर बोलते हैं, चीफ बेफोंग बोल रही होती है, मुझे देर हो गई, उस दरिंदे ने तुम्हारी बेंडिंग छीन ली है ना, मुझे माफ कर दो, चलो तुम्हें यहाँ से निकाला जाए। माँ को डरा और धमका रहा होता है, तो गार्ड बता रहे होते हैं, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कोरा कहाँ है? अवतार हमारे पास नहीं है और इक्विलिस ने सिटी हॉल पर हमला नहीं किया। चार लोग झूठ बोल रहा है। बी फॉर्म भी बता रही होती है हाँ, मैंने हर जगह तलाशा, कोरा का कहीं अता पता नहीं है। तो टेंजू बोलते हैं, क्योंकि उसने हमें बेवकूफ बनाया, कोरा उसी के पास है। हम देखते हैं गार्ड बहुत सारा इन्हीं के पास आ रहे होते हैं। फिर ये फटाफट गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकलने लगते हैं और गार्ड भी इन्हीं के पीछा कर रहे होते हैं। गार्ड से पीछा छुड़ाने के लिए मार्को और बोलिन हमला कर रहे होते हैं। गार्ड इनके हमले को डॉज करते हुए आगे ही बढ़ रहा है और बिल्कुल करीब आ रहा होता है। बी फॉर्म एक अलग सा रास्ता बनाती है और इनसे बच जाती है और रास्ता कहीं और निकलता है। चलो चले यहाँ से। फिर यहाँ से डायरेक्ट सिटी हॉल पहुँच जाते हैं। इधर हम देखते हैं कोरा को। अवतार एंग सारी बातें कोरा को बता देते हैं। कोरा को भी पता चल जाता है कि इन्हीं का बेटा होता है टारलोग। हम देखते हैं सिटी हॉल पहुँच गए होते हैं और टारलोग को देखते हैं तो टेंजू पूछते हैं कि कहाँ है कोरा। फिर वही लेडीज बोल रही होती है तो टारलोग बोलता है ये बकवास है, सब जानते हैं कि आपको झूठ बोलने की आदत है। फॉर्म बोल रही होती उसी लेडीज से कि आखिर तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये लेडीज बोल रही होती है मैं बताने से डर रही थी क्योंकि टारलोग एक ब्लड बेंडर है, उसने कोरा को काबू में कर लिया था। टेंजू बोलते हैं अपने लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ, बताओ कोरा को कहाँ रखा है। इनके हमला से पहले ही टारलोग अपना हमला कर देते हैं ब्लैक पेंडिंग। फिर हम देखते हैं इन सबको बेहोश कर देते हैं टारलोग और वहां से भाग जाते हैं। तभी बी फॉर्म 2 मिनट के लिए ही बेहोश होती है और सबको उठा रही होती है। उठो। सभी उठकर बैठ जाते हैं और बोलिन बोल रहा होता है अरे यार, मैंने सपना देखा कि कोरा को एक खतरनाक ब्लड बेंडर ने पकड़ लिया है। डरावना सपना था। आसामी बोलती है वो सब सपना नहीं था, हम 2 मिनट के लिए बेहोश हुए थे। तो टेंजू बोल रहे होते हैं टारलोग तो भाग निकला, मैं पूरी सेना को अलर्ट करता हूँ। बी फॉर्म भी बोलती है हमें बेहोश हुए ज्यादा देर नहीं हुआ है, हम अभी भी उसका पीछा कर सकते हैं। तो टेंजू बोलते हैं हो सकता है हमें कोरा भी मिल जाए, चलो। कोरा के पास ही आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। तो कोरा बोलती है तुम पकड़े गए और अब भाग नहीं सकते हो। टारलोग बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं एक नई शुरुआत करूंगा और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। तुम बच नहीं सकते टारलोग। टारलोग जीना से ऊपर जा ही रहे होते हैं तो अमोन आ जाते और बोलते हैं वक्त आ चुका है तुम्हारी बेंडिंग छीनने का। टारलोग बोल रहे होते हैं अमोन से कि तू बेवकूफ आदमी, मुझे हाथ तो लगा कर दे। टारलोग ब्लैक पेंडिंग कर रहे होते हैं अमोन के ऊपर और अमोन के आदमी के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अमोन के आदमी तो काबू हो जाता है, अमोन को काबू नहीं कर पा रहे होते। तो टारलोग पूछते हैं आखिर तुम हो कौन। तो अमोन अपना नाम बताते मैं अमोन हूँ। टारलोग के करीब आ गए होते हैं और टारलोग की अपेंडिंग छीन रहे होते हैं।
टारलोक के साथ जो हो रहा होता है कोहरा भी सुन रही होती है। अमन बोलते हैं, इसे मैं संभालता हूँ, तुम एवेटार को लेकर आओ और उसे कमजोर मत समझना। उस पिंजरे को करंट का झटका देकर उसे बेहोश करो, फिर बाहर निकालो। जी सर। कोहरा भी ये बातें सुन लेती है तो अमन के आदमी कोहरे की तरफ ही आ रहे होते हैं और बिजली का झटका दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कोहरा लटकी हुई होती है और बिजली करंट नहीं लग रहा होता है। कपड़े की मदद से लटकी हुई होती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिजली का झटका, और ऐसे ही नाटक करती है। इसको लगता है कि बेहोश हो चुकी है तो निकाल रहे होते हैं, तभी कोहरा आग फायर करती है। अमन के आदमी से बच के ऊपर आ जाती है। ऊपर भी अमन मिल जाते हैं तो अपने आप को किसी तरह से अमन से भी बचा रही होती है और बहुत ही तेजी से भाग रही होती है। अमन कोशिश तो करते कोहरा को पकड़ने के लिए, कोहरे की स्पीड बहुत तेज होती है तो बच जाती है। तो अमन बोलते हैं अपने आदमी से, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे कमजोर मत समझना। इधर कोहरा अमन के डर से अभी भी भागी जा रही है। कोहरा इतनी कमजोरी फील कर रही होती है, उठ भी नहीं पाती है। नागा सेंस करते हुए आ जाती है कोहरा के पास। बहुत ही मुश्किल से कोहरा नागा के पीठ पे बैठ जाती है। नागा सिटी की तरफ चल देती है। इधर कोहरा को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। टेनजियोबी फॉर्म, बोलिन असामी और माँ को भी होता है। माँ को बोलता है, ये नागा की आवाज नीचे। कोहरा, ओह, शुक्र है। टारलॉक कहाँ है? क्या वो भाग निकला? उसे सांस तो लेने दो। असामी टेनजियो भी बात सुन के हैरान हो जाते हैं। तभी बिस्तर पे लेटा देता है और माँ को बोलता है कोहरा से, मैं बहुत परेशान था। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पहले से ज्यादा। वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो दोस्तों के साथ एंजॉय करो और फैमिलियों के साथ भी एंजॉय करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।